धरना है हॉस्पिटल में। हमारी बहनें आशा वर्कर चंपावत में 200 कुछ आशाओं का जो बहिष्कार किया गया है उनको कार्य से हटा दिया गया है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कोरोना के जब फर्स्ट चरण था तब हमने कोरोना की पूरी वहाँ पे क्या बोलते ड्यूटी दी थी और वहाँ पे घर घर जाके सर्वे किया था, जबकि वहाँ पे कर्फ्यू चल रहा था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने बिना किट के, बिना उसके सहायता के, इन लोगों के उसके हमने वहाँ पे पूरे की पूरी ड्यूटी निभाई थी। और वही चंपावत के आशा वर्करों को हटाया क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्य के हिसाब से अपना मानदेय मांगा था। और हमारे कार्य का ये सिला मिलेगा तो हम आगे काम का और बहिष्कार करेंगे। हम कोरोना की ड्यूटी में भी अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा प्रशासन कोई भी वो नहीं ले रही है, सुन नहीं ले रही है कि क्या कर रही है आशा क्या नहीं। और भी हम लोगों को निरस्त कर दिया जा रहा है कार्य से। अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही नहीं चाहिए और उनका सहयोग भी चाहिए और हम जितना काम कर रहे हैं उसका हमें मानदेय मिलना चाहिए। यदि सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे रणनीति क्या होगी आपकी? आगे और आंदोलन किया जाएगा। हो सकता है हम भूख हड़ताल में भी बैठेंगे यहाँ पे अपने, और आगे को जितनी भी आशाएं होंगे सब कार्य का बहिष्कार करेंगे। आपका नाम? मैं प्रीति रावत। ये जो चंपावत में 268 आशाएं निकाली गई हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। और दूसरा हमें ये जो कोरोना वॉरियर हमें कह रहे हैं तो इसे हमें काम के बदले हमें दाम दिया जाए। उनको क्यों निकाला गया चंपावत वाली? ज़्यादा काम कर दिया ना उन्होंने, ज़्यादा काम करके इनाम तो मिलता ही है। आज उन्हें मिला है, कल हमें मिल जाएगा। इसमें क्या चाहती है सरकार से आप? हम सरकार से चाहते हैं जिस तरह हमसे काम लेती है ना उस तरह हमें मानदेय भी दिया जाए। आपका नाम? रिंकी जोशी। धरना है यहाँ पे। देखिए, चंपावत में 264 आशाओं को निकाल दिया गया है और किस लिए निकाला गया है कि वो काम का अपना दाम मांग रही थी। आशाएं कोरोना के समय क्वारंटीन सेंटरों में उन्होंने ड्यूटी दी, लगातार काम कर रही हैं, परंतु उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी मानदेय के एकमात्र ये स्कीम वर्कर हैं जो काम कर रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और चंपावत में जो आशाएं निकाली गई हैं उनको तत्काल काम पे बहाल किया जाए। वो न्याय संगत अपनी मांगों को लेकर लड़ रही थी और इसलिए उनको तत्काल वापस लेना चाहिए और काम का दाम आशाओं को बिल्कुल तत्काल दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार से हम मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने एक ज्ञापन दिया था, उसका क्या हुआ? अभी देखिए, राज्य सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया, तो इससे लग रहा है कि ये केवल चंपावत के प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का वरदहस्त भी से हासिल है। और इसीलिए सरकार ये धमकाने की कोशिश कर रही है कि आप अपनी काम तो करते रहिए। महिलाएं उसे, जैसे घर में महिलाएं मुफ्त में काम करती हैं तो वो चाहते हैं कि यहाँ अस्पताल में भी महिलाएं मुफ्त में काम करें, पर ये नहीं चलेगा। आशाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं और ये 2000 रुपये मासिक इन्होंने कहा था कि मानदेय देंगे, वो भी समय पे नहीं दे रहे हैं। और वो इतना कम है कि स्कूटी का तेल डालने में, आने जाने में आजकल किराया दुगना हो गया है। आशाओं को फील्ड में आने जाने में ही वो 2000 रुपये ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में कैसे वो अपने परिवार का पालन करेंगे और कैसे उनका काम चलेगा? आपका नाम? मेरा नाम कैलाश पांडे, महामंत्री आशा यूनियन।